त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक। कल सुबह 11 बजे नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। देहरादून में आज सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। सीएम पद से इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र रावत बोले, अब किसी और को मौका देना चाहिए। पार्टी ने जो दिया उसका शुक्रगुजार। छोटे से गांव से निकलकर सीएम पद तक पहुंचा, ये बीजेपी में ही संभव। एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में नए सीएम की कमान अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत या अजय भट्ट को मिल सकती है। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के बाद देहरादून में उनके आवास पर गमगीन माहौल नजर आया। त्रिवेंद्र के समर्थक रोते दिखे। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। जो पाप उन्होंने 2016 में किया था, ये उसी का नतीजा। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे पर टीएमसी का तंज। डेरेक ओब्रायन बोले, पहले उत्तराखंड संभालो, फिर बंगाल के बारे में सोचना। बंगाल के नंदीग्राम में आज आमने सामने होंगी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। ममता नामांकन दाखिल करेंगी तो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी आज नामांकन से पहले सुबह 10 बजे शिव मंदिर जाएंगी। कुछ लोगों से मुलाकात करेंगी। दोपहर 3:30 बजे हल्दिया में नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन भरेंगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी सुबह 10 बजे नंदीग्राम के टेंगुआ मोड़ से जानकीनाथ मंदिर तक रोड शो करेंगे। 12 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में गरमाते चुनावी पारे के बीच सीपीएम आज इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का कर सकती है ऐलान। नंदीग्राम में कल ममता ने 3 मंदिरों में दर्शन किए, पूजा भी की। पहले हरि मंदिर, फिर दुर्गा मंदिर और फिर जगन्नाथ मंदिर गई। मंदिरों में पूजा के बाद ममता शमशाबाद मजार पर भी गई, चादर चढ़ाई, फिर एक चाय की दुकान पर जाकर चाय बनाई और लोगों को पिलाई। नंदीग्राम से ममता ने बीजेपी पर कई तीखे हमले किए। कहा, मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो, मैं भी हिंदू घर की लड़की हूं, चंडी पाठ करके घर से निकलती हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने कसा ममता बनर्जी पर तंज। कहा, दीदी ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो चंडी पाठ करके हिंदू साबित करने में लगी है खुद को, विकास पर बात करें। ममता ने कहा, बांटने वालों की बात मत सुनना, मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबका समर्थन चाहिए। नंदीग्राम मेरे लिए अहम, अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर गलत सरस्वती मंत्रोच्चारण करने का आरोप लगाया। कहा, ममता ने बंगाल की संस्कृति का बार बार अपमान किया। बीजेपी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की। कहा, पोस्टल बैलेट को छप्पा वोट का जरिया बनाने की कोशिश में टीएमसी। केंद्रीय चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का तबादला। निरंजन नए डीजीपी बने। वीरेंद्र को चुनाव से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। बंगाल में चुनाव तैयारियों के बीच दक्षिण 24 परगना के काशीपुर में मिले 200 देसी बम। किस लिए लाए गए इतने सारे बम, अब इसकी बारीकी से जांच हो रही है। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु में कमल हसन आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। कमल हसन की पार्टी मक्का निधि में 154 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार के लिए मुश्किल। विधानसभा में आज खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को व्हीप जारी करके उनको मौजूद रहने के लिए कहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा की खट्टर सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया है। समर्थन करने वाले विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार भी पीछे हट गए हैं। कई चेहरे बेनकाब होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की आज दोपहर 2 बजे बैठक। आंदोलन में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। 23 मार्च को भगत सिंह की शहादत के दिन को लेकर बड़ा ऐलान भी संभव है। कोरोना काल के बाद आज पहली बार संसद भवन परिसर में
बीजेपी संसदीय दल की सुबह 9:30 बजे बैठक, दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होगी। लगातार 2 दिन के हंगामे के बाद आज लोकसभा की कार्यवाही सही से चलने की उम्मीद। रेलवे के अनुदान मांगों पर हो सकती है चर्चा। तेल की बढ़ती कीमतों पर राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जल्द से जल्द चर्चा की मांग पर अड़ा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा जीएसटी काउंसिल चाहे तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार संभव। संसद में भी चर्चा के लिए सरकार तैयार। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। विधानसभा में गूंजेगा बढ़ती महंगाई का मुद्दा, बजट पर भी चर्चा संभव। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कल पेश किया देशभक्ति बजट। 45 करोड़ में लहराएगा पूरी दिल्ली में तिरंगा। सरकारी अस्पतालों में दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी। राजस्थान में वैक्सीन नहीं होने की वजह से टीकाकरण बंद, सिर्फ कोरोना की दूसरी डोज दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी, केंद्र पर आरोप भी लगाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।